बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूँगा मन व सलवा के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन मिस्र से आज़ादी दिलवाने के बाद उसे साथ लेकर मुल्क से रवाना हुए तो फ़िरौन ने अपनी फ़ौज के साथ उनका ताक़ुब किया, मगर वो और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया। बनी इसराइल ने बहर कलज़म को पार करके सरज़मीन अरब पर कदम रखा, जो बहर कलज़म के मशरिक़ में वाक़िए है। उसका आगाज़ एक वीरान सहराई मैदान से होता है, जो वादी सीना मैदान तैय्याह के नाम से मशहूर है और कोहे तूर तक फैली हुई है। इस वादी में शदीद गर्मी पड़ती है, पानी और सब्ज़े का दूर दूर तक निशान नहीं मिलता। बनी इसराइल यहाँ आकर सख्त परेशान हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ये आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ ना पानी है ना खाने की कोई चीज़, हम तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में फ़रियाद की। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई। हुक्म हुआ कि अपना आसा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तामील हुक्म करते हुए आसा एक चट्टान पर मारा तो उसमें से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के 12 कबाइल थे, हर कबीले के लिए एक एक चश्मा खास हो गया। उसके बाद पानी की तरफ से इत्मीनान हो गया तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक और शिकायत की और कहने लगे, पानी का इंतज़ाम तो हो गया, मगर ज़िंदगी सिर्फ पानी के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती। हमें भूख लगी है और यहाँ खाने को कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब क्या खाएं? और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हम गैब से सब इंतज़ाम किए देते हैं। बहरहाल दिन गुजरा और रात भी बीत गई। सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा जगह जगह बर्फ़ के घालों की तरह सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ बिखरी हुई है, और उन्होंने खाया तो निहायत शीरीं और लजीज हलवा यानी मन था। फिर तेज़ हवा चली और रात के वक्त बेड़ों के गोल वहाँ आ गिरे। बनी इसराइल ने उन्हें पकड़ा और भून भून कर खाने लगे। ये सलवा था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया, तुम्हारी गिज़ा के लिए जो अच्छी चीज़ें मुहैया कर दी गईं उन्हें खूब खाओ, किसी तरह की तंगी और किल्लत महसूस ना करो। अल्लाह की बख्शिश से फ़ायदा उठाओ और ज़मीन में फितना व फसाद ना फैलाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को तंबिया फरमाई कि वो मन व सलवा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और दूसरे दिन के लिए ज़ख़ीरा ना करें। हम उनको रोज़ाना ये नेमत अता करते रहेंगे। बहरहाल फिर ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल को ये नेमतें बग़ैर किसी कोशिश और मेहनत के रोज़ाना हासिल हो जाती। अब बनी इसराइल ने एक और मुतालबा कर दिया और कहने लगे, मकानों और सायादार दरख्तों के ना होने से गर्मी की शिद्दत हमें बहुत परेशान करती हैं, कहीं ये गर्मी हमारी जान ही ना ले ले। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और बारगाह इलाही में बनी इसराइल की ये परेशानी भी दूर करने की दुआ फरमाई और दुआ कबूल हुई। आसमान पर बादल नमोदार हुए और बनी इसराइल पर ये साया करने लगे। वो जहाँ भी जाते बादलों का साहिबा साथ साथ चलता। मगर वो नाशुक्रे थे। एक दिन फिर सब जमा हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम एक ही ग़िज़ा रोज़ रोज़ खाकर बेजार हो गए हैं, गोश्त से जी भर गया, अब हमें मन व सलवा की ज़रूरत नहीं। और कहने लगे, अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे लिए ज़मीन से बाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन और प्याज उगाए ताकि हम खूब खाएं। अब हमसे
एक ही खाने पर सब्र नहीं होता। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी बात पर सख्त गुस्सा आया और फरमाया, तुम लोग किस कदर अहमक हो, उम्दा और बेहतरीन चीज़ को छोड़कर मामूली और घटिया चीज़ें मांगते हो। इस तरह अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और कुफरान नेमत से अल्लाह के एहसानात की नाशुक्री करते हो। और मज़ीद फरमाया, अगर वाकई तुमको अल्लाह की नेमतें नहीं भाती और तुम्हें वही चीज़ें दरकार हैं जिनके तुम नाम ले रहे हो, तो उन्हें अल्लाह से इनामात की तरह तलब करने की ज़रूरत नहीं। जाओ किसी बस्ती या शहर चले जाओ, वहाँ हर जगह तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सुनकर बनी इसराइल सख्त शर्मिंदा हुए और निदामत से सर झुका लिए। बहरहाल इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर और उन पर शुक्र अदा करना चाहिए, और हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारे लिए वही बेहतर होता है जो अल्लाह ताला से हमें अता होता है। और ये था मन व सलवा का एक मुख्तसर सा बयान।